ये तो बीजेपी की आपने बात की सर, पर उधर अगर आप देखें तो खड़गे जी भी कह रहे हैं कि इस बार 2024 का जो चुनाव होगा वो कांग्रेस जीतेगी हर हाल में। तो आपका क्या क्या वो तो देखो खड़गे का एक तो सेरेमोनियल स्टेटमेंट है, दूसरा क्या हुआ, खड़गे को वाकई थोड़ा सा ऐसा लगने लगा है क्योंकि विपक्षी दलों से उसकी बात हो रही है ना, तो वो थोड़ा नए हैं इसमें। पुराने खांटी लोग थे, दिग्विजय सिंह वगैरह थे, पुराने लोग थे जो वार्ता करते थे, अहमद पटेल थे, उनको पता होता था कि ये जो वार्ता हो रही है चाय पे, बिस्किट पे, ममता के उस पे, फिश पे और ढोकला पे, उससे बात हो रही है, जो ये कितनी सार्थक है, कितनी प्रैक्टिकल है, वो समझ नहीं रहे हैं अभी। तो उन्होंने एक उत्साह में बयान दे दिया है कि 2024 में बीजेपी हारेगी और कांग्रेस लड़ सरकार बनेगी। हैं शशि जी, आप भी यही हो और मैं भी यही हूँ। आज जो समीकरण है देश के अंदर, ठीक है ना, उसके हिसाब से तो पता ही नहीं बीजेपी कब हारेगी। 15 साल, 20 साल, 25 साल बीजेपी का मतलब मैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह से मानता हूं। मैं बीजेपी को और कुछ नहीं मानता। मेरी बीजेपी के अंदर ये 3 लोग हैं बस, मोदी, अमित शाह, नड्डा मान लीजिए साथ में उनके जो है, बस अपना अपना विचार है, अपना अपना आकलन है। भाजपा 2 तरह की भाजपा थी, अब ये भाजपा नरेंद्र मोदी अमित शाह की भाजपा है। मैं इस भाजपा की बात कह रहा हूँ। ये भाजपा, इसको हराना असंभव है लगभग। उसका कारण क्या है? इसके हारने की एक ही संभावना है केवल, कि आप हर सीट पे एक कॉमन कैंडिडेट खड़ा कर दीजिए। जो कर्नाटक में बहुत मेहनत कर रहे हैं, सब लोग यहाँ लगे हुए हैं, कि बिहार में शायद एक बार किया था, कि एक बार कोशिश कर लो यार, कर्नाटक में 224 पे तो खड़ा कर दो कॉमन कैंडिडेट, फिर देखेंगे। तो इनको पता लगेगा। वो कहते हैं 12 मुख्यमंत्री मिलने वाले हैं, 20 नेता मिलने वाले हैं। लेकिन सवाल ये है ना, भारत में विपक्षी एकता एक सपना है, एक ड्रीम है। कभी ममता बिगड़ जाएगी कांग्रेस से, तो कभी राहुल गांधी अलग हो जाएंगे, कभी स्टालिन आ जाएगा तो केसीआर अलग दिशा में चले जाएंगे। जब तक एक प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी तय नहीं होता और जब तक हर लोकसभा सीट पे एक कॉमन कैंडिडेट तय नहीं होता, नरेंद्र मोदी, अमित शाह के हारने की कोई संभावना नहीं है। और एक बात और है, इसमें एक अपवाद और है इसके अंदर, कि वो जो थ्योरी थी ना कि सब इकट्ठे हो जाएंगे तो 50% वोट ले आएंगे, अब 50 से काम नहीं चलेगा, आपको 60-65 लाने पड़ेंगे। तो 50 की थ्योरी को नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने झुठला दिया है। कैसे झुठला दिया है? मैं आपको, आप आज 11 राज्यों में बीजेपी की सरकारें जब बड़े राज्यों में बनी, ठीक है ना, वहाँ पे तो एवरेज वहाँ जो वोट आया है 51% आया है बीजेपी के पक्ष में। 50 की थ्योरी धुल गई आपकी वहाँ पे जो है। राजस्थान, मध्य प्रदेश के अंदर 55% वोट जो है बीजेपी के पास है। उधर आपका जो है गुजरात और उत्तराखंड और एक और स्टेट है झारखंड, यानी कौन सी स्टेट है, वहाँ पे जो है उसमें 55% है, वो 60% है, और यहाँ 55% ये राजस्थान में इधर है। तो कुल मिला के क्या है कि अगर आप सीटों को इकट्ठा करके देखते हैं तो सारी सीटें अगर इनकी मिला दी जाए तो 225 बनती हैं उसमें, और 202 सीटें आज भी बीजेपी के पास हैं, जो 50% से ज़्यादा हैं। इसलिए एक जो आशा है किरण थी पक्ष की, 50 हम ले आएंगे, 50 से पार नहीं पड़ेगी। अब आपको 60-65 लाना पड़ेगा। तो 60-65 लाना कॉमन कैंडिडेट भी हो जाएगा, तभी 60-65 तो भी बहुत मुश्किल है। तो इसलिए क्या है, विपक्षी एकता एक सपना है, और इसीलिए क्या है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह का डिपार्चर भी एक सपना है। आप ये मान लीजिए।